जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद आकाश में। दोस्तों आपके सामने लाए हैं यूपी होमगार्ड जो पेपर हुआ है 25 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट का। ये आंसर की है, लगभग इसमें 100% आपको सही आंसर मिलेंगे। ठीक है, देर ना करते हुए दोस्तों पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है SR राव द्वारा तैयार की गई पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्टों में, ठीक है, ऊँटों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा लोथल में किया गया है, पहले का ए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट में आप बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। पुलिस हिरासत में और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में दिशा निर्देश निर्धारित किए थे? दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी 1945 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत से उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है एक क्या है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया। तो ये दोस्तों एक है अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? दोस्तों ये शुरू किया गया था बायोफार्मा शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अंकारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो ये दोस्तों हो जाएगी चाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लिंग अनुपात के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है ना। तो ये बताइए, 1000 जनसंख्या में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को मापता है। गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लिस्बन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह यादव की उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? तो वो दोस्तों किया गया था परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों शिल्पग्राम आगरा में। कहाँ पे? शिल्पग्राम आगरा आपका सही आंसर होगा। अगला है, कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएँ जो अपनी खूबसूरत और शाश्वत शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध निम्नलिखित में से नाम से जानी जाती है? तो यह थी दोस्तों लखनिया गुफाएं। कौन सी? लखनिया गुफाएं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये दोस्तों 1961 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों सारे लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि इतने जाएंगे, तो मैं बता दूं आपको, अगर 55 प्लस सही है तो लगभग आप रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए किसी के पढ़ाया हुआ पेपर में सारे 100% नहीं फंसा है। विवेक सर कह रहे हैं कि मेरे 100 में 100 फंसा दिए हैं, और अंकित भाटी सर कह रहे हैं कि 60 से 65%। तो दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है, किसी की पढ़ाए इतने डीप कोई नहीं पढ़ाया था। ठीक है ना, ये बहुत डीप क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कभी सुना नहीं गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भावस्था प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ये पूछा गया था। तो ये हो जाता है दोस्तों मातृ मृत्यु। ठीक है, मैटरनल मार्टलिटी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या दी? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, LK गोपालनाथम बनाम मद्रास राज्य हो जाएगा। ठीक है ना, सही आंसर होगा। शहरी नक्सल शब्द का अर्थ है, ठीक है, शहरी नक्सल शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया, तो ये है दोस्तों भारत सरकार द्वारा, ठीक है, आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सीमा भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के
वार्षिक पालन को चिन्हित करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 से 17 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा गया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों थायमीन। क्या हो जाएगा? थायमीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर दादरी मेला की मेज़बानी करने के लिए प्रसिद्ध है? दादरी मेला दोस्तों बलिया में लगती है, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है? ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों चित्रांगदा। ठीक है, चित्रांगदा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया? ये हो गया तो दोस्तों 1994, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति से सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह शहर है? ये दोस्तों लोथल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस देश के दीर्घकालिक HIV रोकथाम दवा लेनाकापावीर का वितरण शुरू किया? तो ये दोस्तों किया है दोस्तों जिम्बाब्वे ने। किसने? जिम्बाब्वे ने, ऑप्शन नंबर सी। तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ठीक है, तो ये दोस्तों है कृष्णा नदी की। किससे? ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY किस वर्ष शुरू की गई है? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर बताएं। ये 2015 में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण तराई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 20 फरवरी 1997। कब हुई थी? 20 फरवरी 1997, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? ठीक है, तो ये दोस्तों आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इकतीस नंबर देखिए, भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा दोस्तों टेक्टोनिक प्लेटों का चलन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अहेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम शुरू किया? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में इसकी ज़िले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? तो ये दोस्तों ललितपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? ठीक है ना, तो ये होती है दोस्तों बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 किन अनुच्छेदों से जुड़ गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 और 19। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों देशों के बीच सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंधन करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है? तो ये दोस्तों है ठीक है WTO। कौन सा? WTO, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों ICCR, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय डाक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा H2 + Cl2, तो ये 2HCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है सम जैसलमेर में पाया जाने वाला अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार जाना जाता है? ठीक है, किस प्रकार जाना जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर बताएं। ये हो जाएगा दोस्तों बरकान टीले। क्या हो जाएगा? बरकान टीले। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार यांगोसांग के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये दोस्तों मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पुलिस के संदर्भ में PSC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये हो जाएगा NPCIL, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत, ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करती है? तो ये दोस्तों हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये दोस्तों है अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं। किसके हैं? अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है दोस्तों? ठीक है, तो ये हो जाएगी वियतनामी डोंग, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों है, ठीक है, सैंडल पीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, को प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? ठीक है, तो ये दोस्तों विश्व संचार, ठीक है, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन करता बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा? ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका एडवर्ड सुएस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है? तो ये है दोस्तों रीच, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? कैगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर, ठीक है, कन्नड़, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य है? तो ये दोस्तों सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मूना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला किस देश में पाई गई थी? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा? इंडोनेशिया, क्या होगा? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत है? तो ये दोस्तों सदनों में मतदान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों विलियम T.G. मार्टन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लव पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों फुटबॉल विश्व कप में, ऑप्शन नंबर बी। किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों कला जो सिनेमा 2016 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐप मुख्य रूप से फ़ोटो और वीडियो साझा शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों स्नैपचैट। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये दोस्तों हिंदी, ऑप्शन नंबर सी। द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक, ठीक है दोस्तों, की पहचान कीजिए। तो ये दोस्तों हो जाएगा शौर्य कपूर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त किसके द्वारा लिखे गए? तो ये नेहा शर्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसे औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो ये किया था दोस्तों जेम्स, ठीक है, हारग्रीव्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ था दोस्तों 2012 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है? तो ये दोस्तों पल्लव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी वैली या फ्लावर्स में पाया जाता है? ये दोस्तों ब्लू पॉपी, ऑप्शन नंबर बी। स्पेसिस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। ये हो जाएगा MSME मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
गैर प्राथमिकता श्रेणी में आरसीएस उड़ान के अंतर्गत मोस्ट ग्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता? ठीक है, तो ये जीता दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम इससे संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम, ऑप्शन नंबर डी। मैड्रिड में आयोजित 2025 लारियस विश्व खेल पुरस्कारों में लारियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये क्या गया दोस्तों राफेल नडाल को, ऑप्शन नंबर डी। रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने वाला रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों तेलंगाना में है, ऑप्शन नंबर ए। फेफड़ों में कुपिकाओं की सतह पर कौन सी प्रतिक्रिया होती है? ठीक है, ये होता है दोस्तों गैसों का आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर डी। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये दोस्तों लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। धनतेरस किस भारतीय त्यौहार की शुरुआत है? ये दोस्तों दिवाली, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 के स्थान में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये 1999 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ये 1932 में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फसल कटाई का त्यौहार पतंग उड़ाकर तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान कर मनाया जाता है? ठीक है ना, तो ये दोस्तों मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर डी। 2026 में महिला प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, ये दोस्तों सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी। सकल घरेलू उत्पाद GDP इसका मान होता है भारतीयों द्वारा, ठीक है, द्वारा उत्पादित माल जिसमें विदेशी में आय भी शामिल है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 83 का। 84 का किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दोस्तों लुई पाश्चर, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था? उसे किससे अपलोड किया था? जावेद करीम द्वारा मी एट द जू, ऑप्शन नंबर बी। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये दोस्तों जोधपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करती है? तो ये है सामाजिक आर्थिक और राजनीति, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ये है दोस्तों मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी। वे जानवर जो पौधों और जानवर दोनों खाते हैं, वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं? ये होते हैं दोस्तों सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? ठीक है, तो ये दोस्तों हुआ था रॉकफेलर फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए हो जाएगा आपका। आत्मनिर्भर भारत का अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? ये 2020 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा SC जमीर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है? ठीक है ना, ये दोस्तों सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? ये हो जाएगा दोस्तों गुग्गा, ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मिशन भारतीय सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया? ठीक है,
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मालदीवियन रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तुगलक वंश के संस्थापक दोस्तों, ये हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन सही हुए थे। यदि आपके 55 प्लस क्वेश्चन आपके बन रहे हैं दोस्तों, तो आप अपनी रनिंग को जारी करिए, ठीक है ना, किसी के बहकावे में मत आइए, अपनी रनिंग चालू करिए।